22 जनवरी को भगवान श्री राम की जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितनी भव्य जो विग्रह भगवान का बनाया गया है, साथ ही साथ कितना भव्य जो रूप निखर कर के सामने आ रहा है। उसकी पोशाक जिस शख्स ने डिज़ाइन की है वो है मनीष त्रिपाठी। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मनीष जी, ये बताइए कि इतनी सुंदर पोशाक, भगवान का जो इतना दिव्य रूप निकल करके सामने आ रहा है, कैसे वो थॉट प्रोसेस है, क्या ये पूरी प्रक्रिया थी, इसके बारे में बताइए। वैसे नमस्कार, धन्यवाद आपका। जय श्री राम। और मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये पूर्णतः एक ईश्वरीय अनुकंपा रही, और अपने आप को ब्लेस फील कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे प्रभु श्री राम ने इस काम के लिए चुना। और मैं कुछ नहीं होता काम करने वाला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा का सारा काम भगवान ने किया, और उन्होंने सिर्फ मुझे शायद एक साधन के रूप में चुना, और उसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। इतने वर्षों से लंबा इंतज़ार था, 500 सालों से, और तो कितनी अपेक्षाएं रही होंगी। हर शख्स इंतज़ार कर रहा था कि ओहो, प्रभु का विहंगम रूप किस तरीके से सामने, क्योंकि एक दिन पहले जो मूर्ति थी वो पट्टी के साथ सामने आ गया था, विग्रह जो है वो सामने आया था कि कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन पोशाक में प्रभु ऐसे सजे हुए आएंगे, वो अपेक्षाएं पर कैसे आप खड़े उतरे हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये विषय सिर्फ और सिर्फ भगवान की पोशाक को लेकर, डिज़ाइनिंग को लेकर नहीं था, बल्कि ये विषय था उन करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, जो 500 से ऊपर वर्षों से अपने भगवान का इंतज़ार कर रहे थे। सबकी अपने मन में परिकल्पना थी, अपने मन में एक इमेजिनेशन थी कि मेरे भगवान ऐसे दिखेंगे, ऐसे लगेंगे। तो ये विषय बहुत जिम्मेदारी वाला था। तो ये अगेन मैं बोलूँगा कि ना, ये एक मनुष्य के आधार पे नहीं पॉसिबल था। मैंने भी आस्था को, श्रद्धा को अपना एक आधार मानते हुए, इसको अपना उसका बल मानते, जैसे जिस श्रद्धा और आस्था के आधार पे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको उनके सामने नमन करते हैं कि हमें ये चीज़, या हम उनसे कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि भगवान हमारी बात सुन रहा है। तो उसी आधार पे मैंने भगवान से वार्ता संवाद करने की एक कोशिश करी। शायद थोड़ा सफल भी उसमें हुआ। अगर आपको अच्छा लगा, और आपको ये जो, और पूरे विश्व को अच्छा लग रहा है, देख के भाव विभोर हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जहाँ पे उन्होंने मार्गदर्शन किया कि क्या करना है, कैसे करना है। डेफिनेटली जो एक ब्रीफ था जो हमें ट्रस्ट की तरफ से मिला था, वो था कि ये राजा पुत्र हैं, 51 इंच की मूर्त होगी, और चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो उनकी उनकी उनके वस्त्रों में वो भव्यता और दिव्यता दिखनी चाहिए थी, जो आप, जिसका वर्णन अभी आप कर रहे हैं। तो वो दिखना, वो दिखाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज के समय में जहाँ सब कुछ आधुनिक हो चला है, जहाँ सब कुछ एक तरीके से फास्ट चल रहा है, लोग जल्दी से काम करना चाहते हैं, जल्दी से दिखा देना चाहते हैं, वहाँ पे उस भव्यता और दिव्यता को लाना, उस पुरानी पद्धति से, जिस पद्धति में शायद कभी 400-500 साल पहले काम होता रहा होगा, उस तरीके से काम करना, मैं समझता हूँ कि वो, मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा कि मुझे वो विवेक भगवान श्री राम ने मुझे प्रदान किया, कि हम लोगों ने उन्हीं पद्धतियों का से उस काम को अंजाम दिया। आप ये भी बताएं कि जो पहली पोशाक, जो 22 जनवरी को मोदी जी गर्भगृह में मौजूद थे, पहली पोशाक का चयन किस आधार पर किया गया? क्या वो थॉट प्रोसेस था कि नहीं, मुझे ये 10 ड्रेस हैं, इनमें से एक चुननी है, नहीं ये 5 हैं, इनमें से एक चुननी है? वो क्या थॉट प्रोसेस था? देखिए, पहला तो एक था कि जो एक जो थोड़े जो मानक हैं, जो तय हैं, जैसे कि सोमवार को सफ़ेद, मंगल को लाल, और बुधवार को हरा, ऐसा सो एंड सो फोर्थ। तो अपना एक कलर कोड डिसाइडेड है, क्योंकि ये एक सोमवार का था ये उत्सव। तो उत्सव में वैसे भी हम कोई भी अनुष्ठान होता है तो हम सब लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं, और प्रभु श्री राम जो हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं, पीताम्बर हैं। तो हमने पीताम्बरी फैब्रिक का ही चयन किया, और पीताम्बरी फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक है जो कि बरसों से बुनता आ रहा है, काशी में बनता है, जिसमें स्वर्ण और चांदी के तार सिल्क के साथ यूज़ होते हैं, सॉफ्ट होता है। उसके बावजूद, बिकॉज बच्चे के लिए, प्रभु श्री राम एक बच्चे हैं, 5 वर्षीय बालक हैं, तो उनके लिए सॉफ्ट भी होना चाहिए। तो ये सब बातों में ध्यान में रखा गया। प्लस जब हम फैब्रिक ले भी आए, तो ये हम कोई नहीं होते इनको भगवान को देने लगे, हमने बना दिया, पहन लीजिए, ऐसा नहीं था। हमने वापस 4 ऑप्शन लेकर आए, उनके पास आए, उनके श्री चरणों में उसको रखा, और उसके बाद सो गए रात में रख के। कि और ये उनसे पूछा, आपसे कहा ना शुरुआत में, कि उनसे संवाद साबित करने की कोशिश करेगी, आप प्रभु मार्गदर्शन करिए कि आपको कौन सा पहनना है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, जो आप बताएंगे उसका हम चयन करेंगे। ये नहीं कि मैं ये लेकर आ गया हूँ तो मैं इसको बना दूंगा, मुझे बहुत पसंद है, नहीं। तो ये हमने, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ एक माध्यम मात्र थे। 4 ड्रेस आपने उनके चरणों में रख दी, और आपने कहा कि आप चूज़ करें कौन सी आप पहनेंगे। तो प्रभु ने कैसे आपको संकेत दिया कि मैं येलो कलर की यही ड्रेस 22 जनवरी को पहनूंगा? जो येलो था, बस
अब वही कह रहा हूँ कि जो साइन थे वो अलग अलग थे। कभी जैसे अभी बता रहा था ना कि जैसे मान लीजिए मैंने 4 कपड़े रखे, 4 कपड़े रखे, तो जो मैं करना चाह रहा था शायद, या जो 4 लोग कह रहे थे, वो कपड़ा उस दिन मिल ही नहीं रहा जब काटने जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है कपड़ा, तो मतलब है कि नहीं पहनना है। तो जो अच्छा तुमने पहले पसंद किया था वो निकालो। तो हम जो जो हम इससे मतलब एक बड़ा, देखिए अगेन ये आस्था का विषय है। एक ऐसा जो है जो शायद इस डोमेन में होगा वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि ये चीज़ें, ये साइन होते हैं अपने आप में, कि जो आपने 4 चीज़ें रखी हैं उसमें से अगर एक चीज़ आपको ढूंढने नहीं मिल रही है, और जो उसमें से आपने जो चयनित किया है, आपने आपको लगा ये बनाना चाहिए, और लेकिन मन तो ये करने का है, तो आपने 4 चीज़ उनके सामने रख दी। आपने सोचा कि जो पहला ऑप्शन था जो हमने सबने डिसाइड किया था उसको हम सब लोग बनाना शुरू करते हैं, फिर तो सबको दिखाएंगे कि ये पहनना नहीं पहनना, लगना नहीं लगना है। बट वो उस दिन मिल ही नहीं रहा, तो अब उस दिन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहिए। हमें लगा कि नहीं चाहिए, तो हमारे लिए साइन था। तो जो हमने जो हमको लगा कि ये चाहिए था, ये शायद ये अच्छा है, जो बनाया तो वो आपके सामने है, आपकी आप लोग जो वही देख रहे हैं बस। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है, क्या जो रंग चयन किए गए उसका वारों से क्या आप ताल्लुक बता रहे हैं? हर वार के साथ में जी, अलग कलर आप लोगों ने चूज अलग किया? कलर, जी हाँ, अलग, हर दिन का अलग कलर है। ये सिल्क ब्रोकेड्स हैं। जैसे मंगलवार का आपसे बताया लाल है, और बुधवार का हरा है, बृहस्पतिवार का पीला है, शुक्रवार का क्रीम कलर है, शनिवार का नीला है, और एतवार का, रविवार का आपका पिंक है, और मंडे को अगेन वाइट। तो ये है। बाकी जो भी उत्सव वगैरह के हिसाब से जब जब भी उत्सव, तो उसके लिए अलग से विचार किया जाता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।